यूट्यूब चैनल आगाज में आपकी मेज़बान साइमा मंसूर एक और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर है। प्रोफेसर डॉक्टर ताहा नज़ीर ने रशियन रेवोल्यूशनरी और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट लेनिन की हालात ज़िंदगी को बहुत ही जामे और आसान अल्फाज में हमारे लिए तहरीर किया है। तो आइए अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। मामूली हुकूमती मुलाजिम का बेटा बार बार जिलावतन और इश्तराकियत के लिए अनथक जद्दोजहद करने वाला, किताबों का मुसन्निफ, पस्तकद, गुंजान दाढ़ी और गंजा सा नौजवान जो एक गरीब और मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखता था, अपनी मेहनत और जहानत की बुनियाद पर दुनिया की अजीम सल्तनत का हुक्मरान बन गया, जिसके अफकार और नज़रियात ने वसीतर असरात मुरतब किए और दुनिया में किसी बड़े इंसानी और तारीखी कारनामे की अंजाम दही के लिए दौलत के मोहताज ना होने की दलील को भी सच साबित कर गया। लेनिन का असल नाम व्लादिमीर इलियच ओलियनोव था। वो 22 अप्रैल 1870 को सिम्बर्ग में पैदा हुआ, जो लेनिन ही की मुनासबत से ओलियनस्की के नाम से जाना जाता है। ये दरियाए वोल्गा के किनारे और मॉस्को के मशरिक में वाक़या है। लेनिन की 2 बहनें और 4 भाई थे। उसका बाप इलिया निकोलाइच ओलियनोव एक मामूली सरकारी मुलाजिम था। सूबाई हुकूमत में इब्तदाई तालीम के मदारिस का निगरान था। उसकी मां मारिया अलेक्जेंड्रोना ओलियनोव सादा आम सी घरेलू खातून थी। वो अपने खामन की मुलाजमत और हुकूमती कारिंदों को पसंद नहीं करती थी, मगर वो अपनी मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने बालाई अफसरान को रिश्वत देने और उनकी खुशामद करने पर मजबूर था। वो कसीरुल अयाली के बाइस तंगदस्ती के अयाम गुजार रहा था। उसे दूसरे लोगों पर महज इसके अलावा और कोई बरतरी ना थी कि वो सरकारी मुलाजिम था। उसके हुकूमती कारिंदों से जान पहचान की वजह से निस्बतन ज़्यादा रसाई थी। उसका भाई अलेक्जेंडर ओलियनोव इनकलाबी मिजाज का हामिल सरगर्म इश्तराकी था। मार्च 1887 को उसे और उसकी बहन एना ओलियनोव को ज़ार रूस के अहम अफसर को कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ार हुकूमत इस वक्त तोड़ फोड़ का शिकार थी, जो जुल्म जबर पर मबनी निज़ाम था। लोगों की जिंदगियां अजीरन थीं और इस निज़ाम में कानून, इंसाफ और इंसानियत की मतलब कोई गुंजाइश नहीं थी। अलेक्जेंडर अगर बेकसूर भी होता तब भी मुमकिन है कि हुकूमत अपने गैर महफूज होने के खौफ के पस मंज़र में उसे कभी रिहा करने पर आमादा न होती। बिलाखिर इसी साल मौसम बहार में उसे फांसी दे दी गई, जिसका लेनिन की जिंदगी पर बड़ा असर हुआ। वो आतिश इंतकाम से भड़क उठा। उसकी जिंदगी की तरजीहात और शब रोज़ की सरगर्मियां बदल चुकी थी। उसने काजान यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास करके कानून में दाखिला ले लिया, मगर अपने कट्टर इश्तराकी नजरियात और इसी तनाजुर की सरगर्मियों के इजहार से खुद को बाज ना रख सका, जिसका पुलिस और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भी बखूबी अंदाजा था। अपनी मशकूक सरगर्मियों और हुकूमत मुखालिफ नजरियात की बदौलत उसे यूनिवर्सिटी से खारिज कर दिया गया। इसी दौरान उसके बाप पर फालिज का हमला हुआ और वो कुछ अरसे बाद मर गया। इन्हीं दिनों लेनिन अपने उस्ताद की बेटी नेहलेन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। वो प्यार से उसे लेना कहकर मुखातिब करता था। अपनी जिंदगी के इस इश्क को लेनिन कभी फरामोश न कर सका। उसने उसे भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए कायल करना चाहा, जिसके लिए वो हरगिज राजी न थी। रफ्ता रफ्ता उनके मिलानातो एहसासात बदल गए और उनके दरमियान नजरियातो अफकार की दीवारें मजबूत तर होती गईं। बिलाखिर एक मौके पर वो हमेशा के लिए अलग हो गए। लेना ने उसकी मोहब्बत से आज़ाद होकर खुद को कौम वतन और अजीम तर नौए इंसानी की मोहब्बत से सरशार कर लिया। बाज़ लोग लेनिन के अपने असल नाम व्लादिमीर इलियच ओलियनोव से हटकर इसे लेनिन का नाम इख्तियार करने को उसकी लेना से कभी भुला न सकने वाली मोहब्बत ही तस्वुर करते हैं, जबकि कुछ लोग उसे अपने मकतूल भाई की निस्बत कयास करते हैं। यूनिवर्सिटी से अखराज के बाद उसने प्राइवेट इम्तिहान देने की इजाज़त चाही, जो पुलिस के राजी ना होने के बाइस मंजूर ना हो सकी। बिलाखिर 1891 में उसे इजाज़त मिल गई। उसने इम्तिहान के लिए पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया, जहां से उसने कानून की सनद हासिल की। उसने समारा शहर में बैरिस्टर के मददगार की हैसियत से अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज किया। 1893 में उसे बैरिस्ट्री का परवाना मिल गया, मगर उन्हीं दिनों उसने अपने पेशे को खैरबाद कहा और अपनी जिंदगी के असल पेशे और नस्बुलैन की तरफ लौट आया। लेनिन पस्त कद का दाढ़ी वाला और गंजा सा नौजवान था। मार्क्सिज्म का दिलो जान से हामी था। टॉल्स्टॉय की किताबों का अमीक मुतालिया करता रहता था, खसूसन उसकी किताब जंग और अमन से मुतासिर था। लेनिन को हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों की पादाश में 1895 में गिरफ्तार करके 14 माह के लिए जेल भेज दिया गया। फिर उसे साइबेरिया के बियाबानों में 3 साल के लिए जिला वतन कर दिया गया, जहां उसने नडेज़्दा से शादी कर ली। उसकी इनकलाबी बीवी ने उसका भरपूर साथ दिया, जिससे वो किसी भी मरले पर मायूस ना हुआ। इन दिनों उसने अपनी मारूफ किताब रूस में सरमायाकारी का फ़रोग तहरीर की। यहाँ से वो ब्रुसेल्स फरार हो गया, जहाँ से उसने लंदन का दौरा भी किया और 1905 में वापस रूस आ गया, जहाँ से उसे दोबारा जिला वतन कर दिया गया। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल 17 साल तक पेशा वराना इनकलाबी की तरह अनथक जद्दोजहद की। बिलाखिर ज़ार निज़ाम हुकूमत टूट फूट कर मुंतशिर होने लगा। जंग अजीम अव्वल ज़ार निज़ाम हुकूमत की गिरती दीवार के लिए आखिरी धक्का साबित हुई।
मार्च 1917 में हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और आर्जी और कमज़ोर सी हुकूमत कायम हो गई। लेनिन ने ये मौका गनीमत जाना और समाजी जमहूरी तंजीम के अरकान और रुफ़का को इक़्तिदार पर काबिज़ होने के लिए राज़ी किया और जर्मन हुक्काम की पुश्तपनाही में जुलाई 1917 में इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की, जो नाकाम हो गई। मगर वो मायूस ना हुआ, दोबारा कोशिश की और इसी साल अक्टूबर में जब वो फिनलैंड से पीटर्सबर्ग की ट्रेन पर सवार था तो तसव्वुर भी ना करता था कि लोग उसे सर आंखों पर बिठाएंगे। घनी दाढ़ी, सर पर टोपी रखे और मैले से कपड़ों में मलबूस लेनिन का शानदार इस्तकबाल किया गया और वो यूएसएसआर का पहला हुक्मरान बन गया। 30 दिसंबर 1922 से 21 जनवरी 1924 के दौरान एक ऐसे हुकूमती और सियासी निज़ाम की बुनियाद रखी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। मुमकिन है उसे उसके अमीक और वसी तर असरात की तवक्को ना हो और अपनी दानिस्त में बनी नौ इंसान की तबाही और गारतगरी की ख्वाहिश ना की हो और अपनी कौम को जुल्म इस्तबदार से निजात दिलाने की शऊरी जद्दोजहद की हो, मगर बहरहाल हम दुनिया की एक कसीर आबादी की सियासी और समाजी और इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर मुरतब होने वाले असरात से इसे बेताल्लुक नहीं कर सकते। करोड़ों इंसानों की मौत से बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते। वो अपने 5 साला दौरे इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और वुसअत के लिए होने वाली तबाही और गारतगरी का यकसां हिस्सेदार है। उसने मशरक़ी यूरोपीय ममालिक तुर्कमानिस्तान, चेचनिया, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान पर बराह रास्त और दुनिया के कई दूसरे ममालिक पर बिलवास्ता किसी भी सतह की जंगें मुसल्लत करने का जिम्मेदार है, जिसमें अगरचे उसने बज़ाहिर कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अक्सर पुरतशद्दुद और इंसानियत सोज हादसात उसकी मौत के बाद वाक़या हुए, लेकिन फिर भी उसकी बुनियाद उसी ने फ्राहम की। उसके नज़रियात व अफ़कार इन तहारीक की मनसूबाबंदी और हुकूमत व इक़्तिदार के खदोखाल तामीर करने में काम आए। चुनांचे उसके बुने तानों बानों के नागज़ीर नताइज पूरी इंसानियत को सहना पड़े। इसको हम ऐसे ही तसव्वुर करते हैं जैसे मकदूनिया के बादशाह फिलिप्स दोम ने अपने दौर में कोई काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम नहीं दिया, मगर अपने नौजवान बेटे सिकंदर आज़म के लिए दुनिया में कुछ करने का एक मौका ज़रूर फ्राहम कर गया। मुमकिन है ऐसे मौके और भी कई सिपह सलारों को मुयस्सर आए हों, मगर सिकंदर आज़म ने अपनी दानिशमंदाना पॉलिसियों और अस्करी सलाहियतों से इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करके दुनिया के काबिल ज़िक्र हिस्से को फतह कर लिया। या फिर जैसे हम कायदे आज़म को बानिया पाकिस्तान कहकर अपने मुल्क के बनने का तमाम तर क्रेडिट बाबाए कौम को देते हैं, मगर इसके पसे पर्दा मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की शख्सियत धुंधलाई सी महसूस होती है। हालांकि मुसलमानाने बरे सगीर के अलग मुल्क का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। उन्होंने ही कायदे आज़म को बतौर रहनुमा मुंतखब किया था, बल्कि एक मौके पर जब वो नाराज़ होकर इंग्लिस्तान चले गए तो अल्लामा इकबाल ही उन्हें मनाकर वापस लाए थे। इसी तरह पूरी दुनिया पर 1/3 सदी तक मुसल्लत रहने की खून शाम अंधेरी रात और गारतगरी में उसकी बुनियादें तामीर करने वाले लेनिन को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, जिसने फ़िक्र व फ़लसफ़ा को अमली शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया। लेनिन को कुछ लोग सफ़ाक नहीं कहना चाहते, मगर सिर्फ उसका मिजाज तहुक्माना समझते हैं। वो उसके निज़ाम में इब्तदाई अय्याम के अलावा बाकी दौर को निस्बतन पुरअमन समझते हैं, मगर हकीकत यही है कि उसके दौरे इक़्तिदार में लाखों बेकसूर इंसानों का कत्ल हुआ। लेनिन अक्सर बीमार रहने लगा। बिलाखिर 21 जनवरी 1924 को 53 साल की उम्र में मॉस्को के करीब गोरकी के मुकाम पर फोत हो गया। उसकी मौत के बाद उसकी लाश को हनूत करके मॉस्को के अजायब घर में आम नुमाइश के लिए रख दिया गया। लेनिन के तमाम तर जराइम के बावजूद हम उसके दुनिया के गरीब या मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हुए अपने वसी तर असरात छोड़ जाने के पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो हमारे नुक्ते नज़र के किसी भी बड़े इंसानी और तारीखी कारनामे की अंजाम दही के लिए दौलत के मोहताज ना होने की भी दलील है।